दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी के द्वारा सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाल दी गई है। ठीक है, एसएससी के द्वारा एसआई की वैकेंसी, दरोगा की वैकेंसी निकाल दी गई है और इसकी सभी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कितने पोस्ट के लिए निकला है, अप्लाई डेट कब से कब तक है, एज लिमिट क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और सैलरी कितना मिलेगा, सिलेबस क्या है, सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि कितने पोस्ट के लिए निकला है। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और ये टोटल 4187 पोस्ट के लिए निकला है। चलिए आगे बात करते हैं कि अप्लाई डेट क्या है। देखिए, अप्लाई डेट है 4/3/2024 से शुरू होगा। ठीक है, 4 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है अप्लाई होना और लास्ट डेट है 28 मार्च 2024 तक। ठीक है, वो भी 11 बजे PM तक। ठीक है, 11 बजे रात तक 28 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है 29 मार्च तक। ठीक है, और कोई गड़बड़ हो गया है तो करेक्शन का डेट है। ठीक है, फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो जाता है तो उसको सुधारने का डेट है 30 से 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, और पेपर 1 का एग्ज़ाम डेट है 9 से 13 मई तक। ठीक है, 9 से 13 मई तक आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा और पेपर 2 का एग्ज़ाम उसके बाद होगा। ठीक है, पेपर 1 के बाद होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। देखिए, 1/8/2024 तक 1/8/2024 तक आपका कम से कम 20 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा? तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपया लगने वाला है और SC ST और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 0 रुपया लगेगा। ठीक है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई पैसा नहीं लगेगा। करेक्शन चार्ज आपका सिर्फ 200 रुपया लगेगा। ठीक है, करेक्शन चार्ज आपका 200 रुपया लगेगा। मान लीजिए कोई फॉर्म भरते समय गलत हो जाता है तो आप अगर उसको पहली बार सुधारते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है आपका 200 रुपया लगेगा और अगर फिर दूसरा बार सुधारते हैं तब आपका 500 रुपया लगेगा। ठीक है, और इसको आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो देखिए, दिल्ली SI के लिए, ठीक है, दिल्ली केवल के लिए, दिल्ली पुलिस SI के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और बाकी पोस्ट के लिए, ठीक है, मतलब और जगह के लिए जैसे आपको SI बनाया जाएगा तो यहाँ पे BSF में, CISF में, ठीक है, SSB में, ITBP में, ठीक है, तो ये सभी चीज़ों में आपको SI बनाया जाएगा। तो यहाँ पे विशेषतः दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है, दिल्ली में SI के लिए आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और बाकी BSF में, ठीक है, RPF में और जो ITBP है, ठीक है, इन सभी में अगर आपको SI बनाया जाता है, मतलब इन सभी में आप SI के पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगेगा। चलिए सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी की बात करें तो बेसिक पे है 35,400, ठीक है, और से हाईएस्टली 1,12,400 तक। तो बेसिक पे है 35,400। तो आपको अगर फर्स्ट टाइम सैलरी मिलेगा तो लगभग बात करें तो 65 से 70,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है, पहली सैलरी आपको 70,000 के आसपास मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। सैलरी हो गया, ठीक है, और सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। देखिए आपका जो है पेपर लिया जाएगा पेपर 1, ठीक है, और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सब कुछ आपका होगा। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस की। तो देखिए, पेपर 1 जो होगा
वो टोटल 200 मार्क का होगा, ठीक है, 200 नंबर का होगा। और इसके लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और सवाल कहाँ से आएगा, तो सवाल यहाँ से आएगा, देखिए, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और जनरल नॉलेज से आएगा, जनरल अवेयरनेस से आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएगा, ठीक है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से आएगा। तो इन सभी से टोटल 50-50 सवाल आएगा और 50-50 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये है पेपर 1 और ये 200 मार्क का होगा और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पेपर 2 की। यहाँ पे देखिए, पेपर 2 जो होगा, पेपर जो 2 होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा, केवल इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का होगा। और यहाँ पर आपका 200 सवाल रहेगा और टोटल 200 नंबर का रहेगा और इसके लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए आपका इंग्लिश जो है मजबूत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 200 नंबर का केवल इंग्लिश का ही एग्ज़ाम होने वाला है पेपर 2 में, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप समझ गए। अच्छा, पैटर्न क्या रहेगा, तो देखिए, आपका सबसे पहले पेपर 1 होगा, ठीक है, पेपर 1 के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद पेपर 2 होगा और पेपर 2 होने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो इस तरह से एग्ज़ाम होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।